नमस्कार मित्रों, निष्ठा प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आए वीडियो के द्वितीय भाग में हम उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षावार अधिगम परिणाम जानें। कक्षा 6 बड़ी संख्याओं से संबंधित समस्याओं को उचित संक्रियाओं जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल को हल कर सकता है। पैटर्न के आधार पर संख्याओं को सम, विषम, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या आदि के रूप में वर्गीकरण कर पहचानते हैं। विशेष स्थिति में महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त का उपयोग करते हैं। पूर्णांकों के जोड़ तथा घटा से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं। पैसा, लंबाई, तापमान आदि से संबंधित स्थितियों में भिन्न तथा दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे 7 सही 1/2 मीटर कपड़ा, दो स्थानों के बीच 112.5 किलोमीटर की दूरी आदि। दैनिक जीवन की समस्याओं जिनमें भिन्न तथा दशमलव का जोड़ घटा हो सकता है को हल करते हैं। किसी स्थिति के सामान्यीकरण हेतु चर राशियों की विभिन्न संक्रियाओं के साथ जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रयोग करते हैं। जैसे आयत का परिमाप निकालते हैं जिसकी भुजा x इकाई तथा 3 इकाई होगी, अर्थात 2 × x + 3 इकाई परिमाप होगा। अलग अलग स्थितियों में अनुपात का प्रयोग कर विभिन्न राशियों की तुलना करते हैं। जैसे किसी विशेष कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 3:2 है। एकक विधि का प्रयोग कर विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। जैसे 1 दर्जन कापियों का कीमत दी गई हो तो 7 कापियों की कीमत निकालने के लिए सबसे पहले 1 कापी की कीमत निकालेंगे, फिर 7 का गुणा करके 7 कापियों की कीमत ज्ञात कर लेंगे। ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे रेखा, रेखाखंड, खुली एवं बंद आकृति, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि का अपने परिवेश के उदाहरणों द्वारा वर्णन करते हैं। कोणों की समझ को निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। अपने परिवेश में कोणों के उदाहरण को पहचानते हैं। कोणों को उनके माप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश का आधार मान करके अन्य कोणों का अनुमान लगा लेते हैं कि कितने अंश का कोण बना रहा है। रैखिक सममिति के बारे में अपनी समझ निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। द्विआयामी 2D आकृतियों में वह सममित आकृतियां पहचानते हैं जिनमें एक या अधिक सममित रेखाएं हैं। सममित द्विआयामी 2D आकृतियों की रचना करते हैं। त्रिभुजों को उनके कोण तथा भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और कोणों के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार चतुर्भुजों को उनके कोण तथा भुजाओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। अगला, अपने परिवेश में स्थित विभिन्न 3D वस्तुओं की पहचान करते हैं। जैसे गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि। 3D वस्तुओं या आकृतियों के किनारे, शीर्ष, फलक का वर्णन कर उदाहरण देते हैं। आयताकार वस्तुओं की परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे कक्षा का फर्श, चाक के डिब्बे की ऊपरी सतह का परिमाप तथा क्षेत्रफल। दी गई संकलित की गई सूचना को सारणी, चित्रालेख, दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थित करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे विगत 6 माहों में
किसी परिवार की विभिन्न सामग्रियों पर हुए खर्च को। कक्षा 7 दो पूर्णांकों का गुणन एवं भाग करते हैं। भिन्नों के भाग तथा गुणन की व्याख्या करते हैं। जैसे 2/3 गुणे 4/5 की व्याख्या 2/3 का 4/5 के रूप में करते हैं। इसी प्रकार 1/2 भागे 1/4 की व्याख्या में कहते हैं कि 1/2 में 1/4 कितनी बार समाहित है। परिमेय संख्या से संबंधित दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है को हल करते हैं। बड़ी संख्याओं के गुणन तथा भाग को सरल करने हेतु संख्याओं के घातांक रूप का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने लगते हैं तथा उन्हें हल करते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग तथा अंतर ज्ञात करते हैं। उन राशियों को पहचानते हैं जो समानुपात में हैं। जैसे कि विद्यार्थी यह बता सकते हैं कि 15, 45, 40, 120 समानुपात में हैं, क्योंकि 15/45 का मान 40/120 के बराबर है और दोनों बराबर 1/3 के हैं। प्रतिशत को भिन्न तथा दशमलव में एवं भिन्न तथा दशमलव को प्रतिशत में बदल लेते हैं। लाभांश प्रतिशत तथा साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करते हैं। कोणों के जोड़े का रेखीय, पूरक, समपूरक, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत करते हैं तथा एक कोण का मान ज्ञात होने पर दूसरे कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं के काटने से बने कोणों के जोड़े का गुणधर्म सत्यापन करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आदि। यदि त्रिभुज के दो कोण ज्ञात हों तो तीसरे अज्ञात कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुजों के बारे में दी गई सूचना जैसे यस 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 तीनों साइड अर्थात तीनों भुजा दी गई हो। यस ए यस साइड एंगल साइड अर्थात दो भुजा और उनके बीच का कोण। ए एस ए एंगल साइड एंगल दो कोण और उनके बीच की भुजा। आर एच एस राइट हाइपोटेनस साइड अर्थात समकोण त्रिभुज में त्रिभुजों की सर्वांग समता की व्याख्या करते हैं। पैमाने जिसे स्केल कहते हैं और प्रकार की सहायता से एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचते हैं। एक बंद आकृति के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना इकाई वर्ग ग्रिड ग्राफ पेपर के द्वारा करते हैं। आयत तथा वर्ग द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करते हैं। दैनिक जीवन के साधारण आंकड़ों के लिए विभिन्न प्रतिनिधि मानों जैसे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक की गणना करते हैं। वास्तविक जीवन की स्थितियों में परिवर्तनशीलता को पहचानते हैं। जैसे विद्यार्थियों की ऊंचाइयों में परिवर्तन और यह हाइट वेट चार्ट भी बना रहता है, या सिक्का उछालने जैसी क्रियाओं में चिट या हेड, पट या टेल की आने की अनिश्चितता जानते हैं। दंड आलेख के द्वारा आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। जैसे गर्मियों में बिजली की खपत सर्दियों के मौसम से ज्यादा होती है। किसी टीम द्वारा प्रथम 10 ओवर में बनाए गए रनों का स्कोर दंड आलेख से देखने में आसानी से देखकर समझ सकते हैं। कक्षा 8 परिमेय संख्याओं में योग, अंतर, गुणन तथा भाग के गुणों का एक पैटर्न द्वारा सामान्यीकरण करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 9 तथा 11 से विभाजन के नियम को सिद्ध करते हैं। संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल
विभिन्न तरीकों से ज्ञात करते हैं। पूर्णांक घातों वाली समस्याएं हल करते हैं। चरों का प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याएं तथा पहेलियां, जिसे बुझने भी कहते हैं, हल करते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं, जैसे 2x-5 इंटू 3x² + 7 का विस्तार करते हैं। विभिन्न सर्वसंख्याओं का उपयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। प्रतिशत की अवधारणा का प्रयोग लाभ तथा हानि की स्थितियों में छूट की गणना, जीएसटी, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए करते हैं। जैसे यदि अंकित मूल्य तथा वास्तविक छूट दी गई हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तथा क्रय मूल्य तथा लाभ की राशि दी गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। समानुपात तथा व्युत्क्रमानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। कोणों के योग के गुणधर्म का प्रयोग कर चतुर्भुज के कोणों से संबंधित समस्याएं हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म का सत्यापन करते हैं तथा उनके बीच तर्क द्वारा संबंध स्थापित करते हैं। 3D आकृतियों की द्विआयामी समतलों, जैसे कागज के पन्ने, श्यामपट्ट आदि पर प्रदर्शित करते हैं। पैटर्न के माध्यम से आयलर के संबंध को स्थापना या सत्यापन करते हैं। पैमाने, स्केल तथा प्रकार के प्रयोग से विभिन्न चतुर्भुजों की रचना करते हैं। समलंब चतुर्भुज तथा अन्य बहुभुज के क्षेत्रफलों का अनुमानित मान इकाई वर्ग ग्रिड ग्राफ पेपर के माध्यम से करते हैं तथा सूत्र द्वारा उसका सत्यापन करते हैं। बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घनाभाकार तथा बेलनाकार वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करते हैं। दंड आलेख तथा पाई आलेख बनाकर उनकी व्याख्या करते हैं। किसी घटना के पूर्व में घटित होने या पासे या सिक्कों की उछाल के आंकड़ों के आधार पर भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को घटित होने के अनुमान लगाते हैं। धन्यवाद।